इंजीनियर्स, कर्मचारीगण, मुझे बताया कि कई कॉन्ट्रैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे पार्टनर है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही इस काम को तेजी से करने का प्रयास करते हैं। तो जितने जुड़े हैं जल जीवन मिशन अभियान से, वैसे सभी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तनाव मुक्त हो जाइए, उन्मुक्त वातावरण में बैठिए। ये अपने परिवार की बैठक है, ये कार्यशाला अपने परिवार की कार्यशाला है। मैं भी काम करता हूं तो मैं बहुत टेक्निकल आदमी ऐसा नहीं हूं कि मुख्यमंत्री के दंभ और अहंकार से भर के ये मानूं कि मैं बड़ा हूं और कोई छोटा है। मेरी स्पष्ट रूप से यह मान्यता है कि काम करने वाला मुख्यमंत्री हो या हमारे विभाग का छोटा काम करने वाला अमीन भी हो, भृत्य भी हो, दोनों की मानवीय गरिमा समान होती है, चाहे इंजीनियर्स हो, नीचे का अमला हो, क्योंकि हम सब मिलके ही परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं अपना परिवार मानता हूं। पानी के महत्व को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। रहीमन पानी राखिए, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा पाठ्य पुस्तकों में, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। पानी का महत्व हम सब जानते हैं। पानी हमारी जिंदगानी भी है। हवा के बाद, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होती है तो वो होती है पीने के पानी की। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरा गांव तो नर्मदा जी के तट पर है, इसलिए पानी की कमी नहीं रही। इतना जरूर था कि पानी भर के लाते थे, कोई नल नहीं था, कोई कनेक्शन, हैंडपंप भी नहीं होते थे, तो नर्मदा जी से ही पानी भर के लाते थे, पीते थे। जब बरसात होती थी और बाढ़ आती थी खूब, तो पानी में मिट्टी मिल जाती थी, तो फिर घिनौची कहते थे गांव में। आजकल तो घिनौचियां खत्म हो गई है, जहां पानी के बर्तन रखते थे। ज्यादा इसलिए रखते थे कि एक जो आज पानी भर के लाए वो आज नहीं पिएंगे, तो 3 दिन बाद जब मट्टी नीचे बैठ जाए तो कपड़े का छन्ना लगा के छानते थे और फिर पानी पीते थे। उस समय ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हुआ करते थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इसलिए होता था पानी। लेकिन गांव में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, कई बार बचपन में बहुत समय होता था तो मेहमानी पे भी जाते थे, मामा के घर, बुआ के घर। तो मैं बचपन में देखता था, जौन तला खपरिया करके गांव थे, मैं बहुत जाता था गर्मी की छुट्टियों में। 4 बजे सवेरे, 3 बजे सवेरे महिलाएं उठती थी और फिर होड़ लगती थी कुएं से पानी भरने की। और होड़ इसलिए लगती थी कि थोड़ी देर में कुएं का पानी खत्म हो जाता था। उसको हम गांव की भाषा में कहते थे चुआ आ गया। अब आप में से जो कोई पुराने गांव के परिवेश से होंगे तो आप समझ, चुआ आ गया मतलब पानी अब ज्यादा नहीं है। तो खाली बर्तन प्रतीक्षा करते थे कि इकट्ठा हो जाए 12 बजे रात के बाद, तो 1 बजे 2 बजे ही भर लो। जिसका भरा गया बर्तन भरा गया, नहीं तो रह जाएगा। वो एक दौर था। पेयजल का भयानक संकट हुआ करता था। अच्छा, पूरी सभ्यता भी अगर आप देखें तो नदियों के किनारे क्यों बसी? जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु नदी के किनारे हो, गंगा जी के किनारे हो, पानी के कारण। पानी रहेगा तो हम रहेंगे। और जब पानी के बारे में कई तरह की व्याख्याएं भी होती हैं। बड़ा पानीदार आदमी है। अब इससे आप पानी की उपमा, मतलब आप में कुछ ठीक है तो कहते हैं अरे पानीदार है।
इसमें तो पानी है ही नहीं। तो पानी पानी की उपमा दी जाती थी। तो वो दौर था जब पानी होता नहीं था, बहुत परेशानियां होती थी। फिर आगे बड़ा जमाना तो वो हैंडपंप का जमाना आया, कुएं से, कुएं, बावड़ी। अच्छा, पुराने जमाने में तो धार्मिक काम में तो अच्छा काम, पवित्र काम क्या माना जाता था? बावड़ी खुदवा दी, तालाब खुदवा दिया, कुआं खुदवा दिया, तालाब बनवा दिया, यही धर्म का काम माना जाता था। धर्मशाला, बावड़ी, कुआं, पानी की व्यवस्था के। अब जमाना आगे बढ़ा, हैंडपंप का जमाना आया। फिर हैंडपंप में प्रतिस्पर्धा लगी। अब कई बार पीएचई वाले इस कठिनाई का सामना आप सब करते होंगे कि मेरे घर के सामने ही लगना चाहिए हैंडपंप। और अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग में चले जाओ तो वहां तो कहते थे खेचू। क्या ग्वालियर चंबल वाले हैं अपने? खेचू। उसमें यही रहता था कि मेरे घर के बगल में है कि नहीं पता। नेता की लोकप्रियता खेचू लगने से और नहीं लगने से बढ़ती और घटती है। लेकिन अब जमाना बदला। 2012 में हमने जल निगम बनाया। आप में से सबको याद होगा लगभग, क्योंकि जिनकी सर्विस पुरानी है। क्योंकि तब दिमाग में विचार आया कि भैया अब ये हैंडपंप वाला युग खत्म करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक पीड़ा देखी कि पानी भरने का जिम्मा किसका? तो पुरुष प्रधान समाज है। साहब तो भरेंगे नहीं, पानी मैडम ही भरेगी। मैडम ने भी फिर बाया मीडिया निकाल लिया कि मैं काय को भरूं, बेटी भरेगी या बहू भरेगी। तो अक्सर बेटियों से पानी भरवाने का काम होने लगा। भैया पानी नहीं भरेगा, भैया तो भैया है, पानी कौन भरेगी? बेटी भरेगी। तो हैंडपंप के सामने बेटियों की लाइन लगी रहे, कई बार स्कूल ही नहीं जाए। मन में विचार आया कि अब स्थिति बदलनी चाहिए। हैंडपंप में भी दिक्कत यह है कि कई बार गर्मियों में नीचे चला गया पानी तो राइजिंग पाइप डालो, और कई बार नीचे चला जाओ तो बड़ी देर तक तो हत्ते पे वैसे लटकना पड़ता था बेटियों को, तब बहुत देर में पानी आता था। तो आधी जिंदगी उनकी, आधा समय दिन का इसी में पानी की मशक्कत में ही निकल जाए। अच्छा, हमने वो दौर भी देखा। मेरे क्षेत्र में बुधनी से मैं कई वर्षों से विधायक हूं, तो कई गांव लाड़कुई जैसे ऐसे थे, सीहोर वाले जानते होंगे, कि सवेरे बैलगाड़ी पे जो संपन्न होते थे वो बैलगाड़ी पे पानी की टंकी रखते थे, कोठी बोलते थे, और 4-5 किलोमीटर दूर जाके जहां पानी मिलता था वहां कोठी भरते थे, फिर लौटते थे। और जिनके पास बैलगाड़ी नहीं थी वो पैदल ही जाते थे। तो जिंदगी का आधा हिस्सा पानी भरने में ही, पानी की व्यवस्था ही में चला जाए। फिर पानी अगर खर्च करना तो सोच समझ के खर्च करो, कितना पीना है, कितने से नहाना है। कई बार नहीं है तो नहाओ ही मत। रोज नहाने की जरूरत क्या है? पानी के चक्कर में फिर और परेशानी होगी। तब मन में विचार आया कि पानी को, मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में लाड़कुई में ही 1.5-2 किलोमीटर दूर बोर करवाया। कई बोर हुए, उसमें से एक बोर में पानी निकला, पाइपलाइन बिछाई और पानी लेके आने की कोशिश की। ऐसी एकल योजनाएं बनती रही पहले, लेकिन व्यापक पैमाने पर पानी का काम नहीं हुआ। तो 2012 में हमने जल निगम बनाया और तय किया कि कई गांव में पानी नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है। अगर बोर भी कर दिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खूब पानी रहता है, लेकिन जब अप्रैल में आया तो पानी सूख गया बोर का। तो फिर ये हुआ कि एक ही जगह काय को दूर जहां बांध और नदियां हैं वहां से पानी लाओ। देखिए धीरे धीरे युग कैसे बदलता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में, तो बिजली, पानी, सड़क, 3 भयानक समस्याएं थी। सड़कों के गड्ढे, पानी सिंचाई का भी, पीने का भी, और बिजली आती नहीं थी। तो हमने धीरे धीरे एक एक करके चीजों को निपटाया। सड़क, बिजली, पानी में पहले सिंचाई में खूब काम की हुआ, और 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, हम पहुंच गए 45 लाख हेक्टेयर पे। बांधों की संख्या बन गई अलग अलग। लेकिन जब हमने बांध बनाए तो हमने पीने का पानी भी सुनिश्चित कर दिया,
कि इस बांध से इतना सिंचाई के लिए जाएगा, इतना पीने के लिए जाएगा, इतना उद्योगों के उपयोग के लिए जाएगा। उद्योग भी बिना पानी के नहीं चल सकते। लेकिन अब पानी आ गया, नदी में है, बांध में है, तो फिर यह विचार आया कि एक गांव की योजना का है को समूह पेयजल योजना बनाओ, एक जगह ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ,